ये हाल हो गया आज हमारा। फिर कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिदों से माइक हटाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार भी तो हम और आप हैं। 3 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान में, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30 करोड़ मुसलमान। हाय हाय हाय, गौर किया आपने? 3 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30 करोड़ मुसलमान, और इसके बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%, सिर्फ 2% या 98% मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले है ही नहीं। इसीलिए तो राज ठाकरे बंबई से चिल्ला रहा है कि तुम 98% खुद मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और हम 100% भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन 2% के लिए हमारी रात की नींदें तुम क्यों खराब कर रहे हो? हमें क्यों उठा रहे हो? हमें क्यों चिल्ला चिल्ला कर बेदार कर रहे हो? हमारे बच्चे इम्तिहान की तैयारी करते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते सही से, उनकी नींदें क्यों खराब कर रहे हो आप? ये 2% मुसलमानों को जगाने के लिए आप 98% लोगों की नींदें आप क्यों खराब कर रहे हैं? क्या जवाब है हमारे पास सिवाय इसके कि साहब पहले से होती आ रही है, हम अभी भी देंगे? इसके अलावा कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास। इन हालात के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। क्या गलत बोल रहा है राज ठाकरे? मैं तो समझता हूं कि उसकी बातों में एक सच्चाई है। अलग बात है कि वो राजनीति के तौर पे बोल रहा है, उसने ये बात हमें समझाने के लिए कही होती तो अलग बात थी। वो अपनी राजनीति सेकने के लिए, और चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन किसी से करना चाहती है, इसलिए वो राज ठाकरे को उकसाकर इस तरीके का बयान दिलवा रही है, क्योंकि राज ठाकरे को अपनी मुर्दा जमीन जिंदा करना है, इसलिए ये बयान दिए जा रहे। ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसकी बात में किसी हद तक सच्चाई है कि आखिर 2% लोगों के लिए 98% लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं? आपके यहां गवर्नमेंट अच्छी है, आप आसान दीजिए, 10 नहीं 20 माइक लगा दीजिए, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन दूसरों के बारे में सोचिए। मुसलमान सच्चा वो होता है जो अपने नहीं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। क्या कहा? नेक अमाल में आगे बढ़िए। अल्लाह ने ये नहीं कहा इस आदमी की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, तुम उससे अच्छी बिल्डिंग बनाने में आगे बढ़ो, इसकी 2 दुकानें, तुम तीसरी दुकान खोलने की कोशिश करो, ये नहीं कहा। बल्कि ये कहा अपने रब की मगफिरत की तरफ आगे। एक वाकया सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त वाकया है। आपने वो वाकया सुना होगा, लेकिन मेरी जबान से सुनिए, आपको उस वाकये को सुनकर बड़ी दिलचस्पी होगी और अच्छा लगेगा। सुनिए। गज़वे तबूक, अल्लाह के नबी के जमाने में एक गज़वा हुआ, उस गज़वे का नाम है गज़वे तबूक। तकरीबन मदीने से 1200 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर। आपके मालदा से दिल्ली 1200-1300 किलोमीटर, आपके कलकत्ता से दिल्ली तकरीबन 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, यहां से आप 300 किलोमीटर कम कर दो, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर हुआ। 1200, 1200 किलोमीटर, 1200, 1200 किलोमीटर का सफर, वहां गज़वा होना है। और ट्रेनें नहीं है, फास्ट सवारी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, वहां सहाबा को जाना है जंग लड़ने। और सहाबा किराम का गुजर बसर किस पे होता है? खजूर के खेतियों पर। स्पीड मेरी कम हो गई ताकि समझाऊं। खजूर की खेतियों पर, खजूर की खेती, खजूर पका हुआ है, बस कल परसों हमारा कटने वाला और बाजार में बिकने वाला है। यही खजूर की फसल जो आज तैयार हुई है, इसी पर हमारे पूरे साल की मईशत का दारोमदार है। पूरे साल इसी से हमें अपने घर का खर्चा निकालना है, और इसी वक्त हुक्म होता है कि जंग के लिए निकलो। सोचो, अपने खजूर खड़े रहने दो, बागात लगे हैं लगे रहने दो, लेकिन तुम्हें जंग के लिए निकलना। अरे हम क्या जाने ईमान क्या चीज है।
ये तो जलसों में उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा जा रहा, जिसका दिल चाह रहा बैठ रहा। हम क्या जाने इस्लाम की मोहब्बत क्या है। सहाबा से पूछो कि उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी जब बैठ जाती थी तो वो अल्लाह के रसूल जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो वो सरों की मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं खलल ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। ये हमारा ईमान है। जब चाहो उठ जाओ, जब चाहो बैठ जाओ, जब चाहो चले जाओ। ये हमारा इस्लाम है, हमारा ईमान है। क्योंकि हमने मोहम्मद का इस्लाम समझा ही नहीं, हमने इस इस्लाम को अपने बाप दादा का दीन समझा है। ये हमारा तसव्वुर है। अल्लाह के नबी ने कहा इन बागात को ऐसे ही खड़ा रहने दो। साहबा ने ये नहीं कहा साहब पूरे साल हमारे बीवी बच्चे इसी के खर्चे से खाएंगे पिएंगे। का कोई बात नहीं, आपने कह दिया आमन्ना सद्दक। और गर्मी इतनी कि आसमान से आग बरस रही है और जमीन से अंगारे उगल रही है। ऐसी सख्त गर्मी और अल्लाह के नबी कह रहे हैं जंग के लिए निकलो। सहाबा इकट्ठे हो गए। सुनिए, अब आपके माल की मोहब्बत देखना चाहूंगा मैं। आपसे अभी मांगूंगा नहीं मैं, लेकिन देखूंगा कि आपने इस तकरीर के बाद आपके अंदर ईमान क्या पैदा हुआ है और जज्बा क्या पैदा हुआ है। ITS वालों, मैं तुम्हें फोन करके पूछूंगा कि बताओ मेरी तकरीर के बाद गरीब और यतीम लड़कियों की शादी जो आप कराते हो उसमें कुछ मामले में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। ये मैं बाद में तुमसे फोन करके पूछूंगा। या सिर्फ शौक है आपको जलसा कराने का? तो सुन लो, अगर शौक था तो उसमें आप कामयाब हो गए। जरजीत साहब को बुलाने की तमन्ना थी तो उसमें आप कामयाब हो गए। अब शौक के सवा ये देखना है कि जरजीत साहब ने जो बोला है, जो कुरान और हदीस सुनाई है, उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। अब इस इम्तिहान का वक्त है आपका। एक इम्तिहान में आप कामयाब हैं, दूसरे इम्तिहान को में आप देखते हैं क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम सब तैयार हो जंग में जाने के लिए? कहा तुम्हारी फसल पक कर तैयार है? फरमाया हाँ। बहुत दूर जाना है? कि हम तैयार हैं। फरमाया इतना दूर सफर करना है, उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। सफर के लिए ऊंट चाहिए, घोड़े चाहिए, कुछ माल दौलत भी चाहिए। लिहाजा जिसके पास जो हो और जितनी इस्तिताअत हो, अपने माल में से वो उतना लाए, जितना उसकी इस्तिताअत हो वो दे दे, जितनी ताकत हो देने की उतनी दे दे। जाओ अपने अपने घरों से चंदा लेकर आओ। यहां देखिए, हजरत उमर फारूक मुस्कुरा दिए। उमर फारूक के चेहरे पे खुशी आ गई। हजरत उमर फारूक ने दिल में सोचा आज बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं अपने घर से इतना माल ले आऊंगा, इतना माल ले आऊंगा कि आज अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। और आज का दिन वो दिन है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। नेकियों में आगे निकलने की बात होती थी, माल दौलत में नहीं। क्या कह रहे हैं हजरत उमर फारूक? आज मैं इतना खर्च करूंगा अल्लाह की राह में कि आज का दिन है, शायद मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊं। कुरान ने कहा ना नेकियों में आगे निकलो, नेकियों में बढ़ो, नेकियों में दौड़ो। आज मैं नेकियों में आगे निकलूंगा। हजरत उमर घर गए, पूछा अपनी बीवी से घर में क्या क्या माल है। माल रख दिया। 2 ऊंट हैं, 4 बकरी हैं, ये है वो है। फरमाया 2 ऊंट है, 1 ऊंट सदका, 4 बकरी है, 2 ऊंट सदका। यानी अपने घर के माल दौलत में 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अल्लाह के रसूल को दे दिया और एक हिस्सा घर में छोड़ा। यानी आधा घर में छोड़ दिया और आधा ले आए अल्लाह के नबी के पास रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में गए और कहा बीवी घर में क्या है? कहा ये है। सब उठा लाए। अबू बकर सिद्दीक सब उठा लाए, लेकिन अबू बकर का सारा माल भी उमर फारूक के आधे माल से बहुत कम था। अबू बकर सारा ले आए, रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा आधा माल, आधा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, जो घर में छोड़ा है अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। पूछा अबू बकर अच्छा ये लाए हो, तो घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर उमर से पूछा ये लाए घर में क्या छोड़ा? हजरत उमर ने कहा आधा लाया, आधा घर में छोड़ा। कहा अल्लाह बरकत दे तुम्हारे माल में। अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा ये रखा है।
कहा अच्छा कितना लाए हो? कहा सब ले आए। सब ले आए हो तो घर में क्या छोड़ा? कुछ तो छोड़ा होगा। फरमाया हाँ छोड़ा है ना। कहा क्या? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक को वही गशी आई और चक्कर आए और गिर गए। लोगों ने पानी के छींटे मारे, होश में आए। पूछा उमर क्या हुआ? उमर फारूक ने सोच कहा आज दिल ने पहली बार कहा था कि उमर आज तू इतना माल सदका करेगा कि शायद आज तू अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाएगा। लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आए अबू बकर, मैं उमर पूरी जिंदगी कुछ भी करता रहूं लेकिन उमर अबू बकर की नेकियों से कभी आगे नहीं निकल सकता। आए अबू बकर, मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल सकता। तुम अपने घर का सारा ले आए हो, मेरा आधा है फिर भी तुम्हारे माल से ज्यादा, लेकिन आधा तो मैंने घर में छोड़ा, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा है। आपका सारा माल ये बतला रहा है कि अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं निकल सकता। वहां मुकाबला होता था लेकिन दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नहीं। वहां मुकाबला ये होता था कि तुमने तहज्जुद की नमाज आधी रात पढ़ी, हम पूरी रात पढ़ेंगे। तुमने कुरान इतना पढ़ा, हम तुमसे ज्यादा पढ़ेंगे। तुमने इतनी इबादत की, हम तुमसे ज्यादा इबादत। हम जन्नत में तुमसे अच्छा महल लेना चाहते हैं। वहां मुकाबला इस चीज का हुआ करता था। आज हमारे यहाँ मुकाबला ये है कि बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आज इफ्तार भी कराते हैं लोगों का तो उसका वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखो आज हमने 100 लोगों को रोजा इफ्तार कराया। अरे इफ्तार कराकर वीडियो बनाने वालों, इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको खजूर का एक दाना भी नसीब नहीं होता है, जिनको पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं हो रहा है इफ्तार के वक्त। तुम्हारे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई इन नियामतों का फोटो देखकर उनका क्या तसव्वुर होता होगा, उनके दिल में क्या हुक उठती होगी। बेगैरतो शर्म करो, कुर्बानी के बकरे लाकर तुम उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डालकर लिखते हो कि 20,000 का मैंने बकरा खरीदा है, 20,000 की मैंने गाय खरीदी है। इस हिंदुस्तान में ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक मुर्गी का 2 किलो गोश्त खरीदने का भी पैसा नहीं। तसव्वुर करो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। तो मैं शर्म नहीं आती है? शरीयत ने कुछ चीजें जायज की हैं, शरीयत ने कुछ चीजों पर बैंड लगाया है। एक चीज के दो नजरिए हैं, एक चीज के दो नजरिए हैं। छुरी है, जायज है जब तक उससे सब्जी काटी जाए, धनिया और मिर्च काटी जाए, लेकिन छुरी नाजायज है जब उससे एक इंसान का मर्डर और कत्ल किया जाए। जबान से बोलना जायज है जब तक ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहू अकबर ये जुमले अदा करे। ये जबान उस वक्त चलाना हराम है जब इस वक्त जबान से माँ और बहन की गालियां निकलने लगे। मेरे भाइयों, तस्वीर पासपोर्ट खींचते बनाते वक्त जायज है, तकरीर की वीडियो बना रहे हैं जायज है कि चर्ची साहब भगवानपुर में बोल रहे हैं, कल यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, लोग सुन लें, इस हद तक जायज है। लेकिन अब उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि मौलवी जर्जीस साहब के साथ सेल्फी लो, उनका फोटो खींचो और अपनी दुकान पे बिठा के और गाड़ियों में फोटो लेकर अपने दोस्तों को शेयर करो कि जर्जीस साहब के साथ मैंने नाश्ता किया है। तो सुन लो, ऐसी सेल्फी इस्लाम में हराम है, ऐसा फोटो इस्लाम में नाजायज है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और खुल के सुन लो, ऐसी तस्वीर और ऐसे सेल्फी लेने वाले कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये फरमान किसी मौलवी का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाते थे, जो दुनिया में फोटो खींचते थे। ये सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। खींचो, तकरीर के बाद कितने लोग लेंगे जर्जीस साहब की सेल्फी? अब जो आदमी मेरे साथ अपना फोटो लेगा उसको मैंने मना कर दिया है, अब अगर लेता है तो वो गुनाहगार होगा, हम नहीं, क्योंकि मैंने हदीस सुना दी, हम बरियो जिम्मा है। ये फख्र गुरूर के छोड़ो, मुझे पीर बनाने की कोशिश मत करो, मत बनाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी यही कहा था, मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा। जैसे ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ।
मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। बस मुझे अल्लाह का बंदा कहो और अल्लाह का रसूल। मेरे भाइयों, मेरे नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब मत जोड़ो। हजरत, मौलाना, किबला, दामद बरकातुहू और क्या क्या, चतुर्वेदी और फला फला, ये सब अलकाब से तकब्बुर की बू आती है। ये सारे अलकाब इंसान के अंदर घमंड पैदा करते हैं। इन चीजों को बंद करो। ज्यादा से ज्यादा आप कह दीजिए मौलाना जर्जीस, ज्यादा से ज्यादा कह दीजिए अंसारी। इसके आगे दामद बरकातहू, किबला और वो क्या क्या आपने लगाया है। बहुत से लोग तो जाने क्या क्या लगा देते हैं, किबला और दामद और पता नहीं कायदे मिल्लत और इतना बढ़ा चढ़ा के नाम लेते हैं कि लगता है ये मौलाना का नाम नहीं, पूरे खानदान का नाम लिया जा रहा है जलसे के अंदर। तो मेरे भाइयों, पीर बनाने की कोशिश मत करो। सादगी इंसान को उरूज पर पहुंचाती है, वरना दुनिया में तबसरे तो तवाइफों के भी हो रहे हैं और नाम और चर्चे तो उनके भी हो रहे हैं जो ये कह रही हैं कि हमें इस मकाम पर पहुंचते हुए कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा। चर्चे तो उनको और इज्जत तो उनकी भी हो रही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के मिजाज को पहचानने की कोशिश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था उमर फारूक ने कि आज मुझे पता चला कि मैं अबू बकर से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक दिन सौदेबाजी हुई, अबू बकर से उमर फारूक ने सौदा किया। क्या सौदा किया? अरे अबू बकर सिद्दीक, आज एक सौदा कर लो। कहा क्या सौदा करते हो? मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। आए किसने कहा? उमर ने। मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। अबू बकर ने कहा अच्छा, और बदले में? कहा बदले में मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के एक दिन, और उस दिन में भी उस रात का हिस्सा जिसमें गारे सौर में आप अल्लाह के रसूल के साथ थे और नबी को अपनी गोद में सुला रहे थे और बिच्छू आपके पैर में काट रहा था और बिच्छू के डंक से आपको तकलीफ हो रही थी, लेकिन आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि मेरे आका की नींद न खुल जाए, मेरे आका की नींद में डिस्टर्ब न हो जाए। आपने उस वक्त भी पैर नहीं हिलाया। जब आपकी आंखों से आंसू गिरा और नबी के चेहरे पे गिरा तो नबी की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या हुआ? तो कहा बिच्छू ने काटा। अपना थूक लगाया और फिर आपकी तकलीफ खत्म हो गई। आपकी उस रात की एक दिन नबी के साथ जो मोहब्बत थी, वो एक दिन की इबादत मुझे दे दीजिए। मेरी पूरी जिंदगी की इबादत आप ले लीजिए, लेकिन एक रात की इबादत मुझे दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी वो एक रात की इबादत मेरी पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये मुकाबला क्या मुकाबला था, और हजरत उमर फारूक किस तरह नेकियों में आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये एक रात की इबादत मेरी जिंदगी की सारी इबादतों से बेहतर होगी, मुझे दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र है, हमारे लिए हमारी कब्र है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, हमारे लिए हमारे आमाल हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में पैसा तो कमा लिया आपने, लेकिन पैसा कमाने के बाद ये रहेगा कितना दिन, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो दीनी कामों में खर्च भी करो। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यही है कि गरीब लड़कियों की शादी कराई जाए, यतीम बच्चियों की शादी कराई जाए, जरूरी है इस वक्त। मेरे भाइयों, कितनी लड़कियों ने जहेज न होने की वजह से अपनी जान दे दी, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर बैठी, और कितनी लड़कियां, आप जाओ दिल्ली का सर्वे करो, बॉम्बे कमाटीपुरा का और दिल्ली जीबी रोड का सर्वे करो मेरे भाई, वहां की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके पूछो तो पता चलेगा इनके माँ बाप ने जहेज न होने की वजह से लड़कियों की शादी में डिले किया, तो ये लड़कियां यहां आकर बैठ गई हैं और धंधा कर रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनके जिम्मेदार कौन है? ये लड़कियां जो धंधा कर रही हैं, जो जहेज न होने की वजह से शादियां नहीं कर सकी हैं, इनके माँ बाप नहीं। इनका गुनाह किसके सरों पर? इन अमीरों की खोपड़ियों पे लादा जाएगा जो लंबा चौड़ा जहेज अपनी बच्चियों को दे रहे हैं और गरीब लड़कियों की आहें ले रहे हैं, गरीब लड़कियों की सिसकियां निकल रही हैं। इन गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां कराओ। आपको नहीं मालूम एक औरत कैसे कैसे आजमाई जाती है। जाअतनी साइला, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई।
एक मेरे पास एक मांगने वाली आई, माँ सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे की उम्र 5 साल, दूसरी तरफ देखा दूसरे बच्चे की उम्र 7 साल। मेरे पास एक औरत मांगने वाली आई और उसके पास दो बच्चे थे। वो आई और कहती, शई अल्लाह, घर में कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है, एक औरत है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे। हजरत आयशा ने कहा रुको, अंदर गई, फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, मेरे पास एक खजूर था, मैं गई और मैंने वो खजूर लाकर उसको दे दिया। एक खजूर की क्या हैसियत है, क्या एक खजूर में किसी का पेट भरता है? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर सदका करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, तब भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ। वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो वही सदका कर दो। जरा तसव्वुर करो, खजूर का एक टुकड़ा सदका करने से भी मेरे भाइयों नजात मिलती है। हजरत आयशा कहती है मेरे पास टुकड़ा नहीं, पूरा खजूर था, एक मैंने लाके दे दिया। उस औरत ने दाएं देखा और बाएं देखा और अपने खजूर के, उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। पानी पीती और चली जाती है। लेकिन मुस्लिम की हदीस में यह आया है, हजरत आयशा ने जब बच्चे को और औरत को देखा तो अंदर गई और फरमाती है कि मेरे पास 3 खजूरें थी। बुखारी की हदीस में है एक खजूर थी, आधा आधा बांट दिया। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, वाकया वही है सेम, लेकिन बस खजूरों की तादाद बढ़ी हुई है। मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों खजूरें लाके उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी। बच्चों ने झट अपनी दोनों खजूरें खा ली और जो एक खजूर बची माँ खुद खाने के लिए रख ली। वो भी भूखी थी, माँ ने उस खजूर को अपने खाने के लिए रखा, लेकिन अभी रोक लिया। बच्चे को पानी पिलाना चाह रही है, बच्चों खा लो। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। माँ जब अपनी खजूर खाने के लिए चली तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पे झपट गए, अम्मी ये भी दे दो, अम्मी भूख लग रही है। तो उस माँ की ममता को जोश आया और माँ ने खुद नहीं खाया, बल्कि अपनी खजूर के भी दो टुकड़े कर दिए, आधा आधा, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया और पानी पीकर चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आज ऐसा ऐसा मंजर सामने आया है। उस औरत ने अपने खजूर के भी दो टुकड़े कर दिए, खुद भूखी रह गई लेकिन बच्चे को खिला। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने अपनी खजूर के भी दो टुकड़े कर दिए? हाँ। आयशा क्या तुमने उस आधी आधी खजूर को देखा, उन दोनों बच्चों ने खा लिया? हाँ मैंने देखा। आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया अल्लाह के रसूल। आयशा देखो, सच बताना। अल्लाह के नबी मैंने झूठ कब बोला है आपसे? आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ मैं गवाही दूंगी, मैंने अपनी आंख से देखा अल्लाह के रसूल। फरमाया आयशा अगर तुम सच बोल रही हो, उस औरत ने अपनी खजूर भी अपने दोनों बच्चों को दे दिया, उनका पेट भरने के लिए खुद भूखी रह गई। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, ऐसा करके उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, ऐसा करके उस औरत ने जन्नत अपने ऊपर फर्ज कर ली, ऐसा करके उस औरत ने अपने आप को जन्नती बना दिया। यानी जो औरत खुद भूखी रह के अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, उस औरत को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो जन्नती है। ये इम्तिहान का दौर है। इस दुनिया में कितने गरीब हैं आपको नहीं मालूम, ढूंढ और तलाश करो। रमजान का महीना आया ही इसलिए था कि ताकि तुम्हें भूखे और प्यासे रखकर गरीबों का एहसास दिलाया जाए कि एक महीना भूखा रहकर तुम्हें कैसे लगा। उन 12 महीने के गरीबों से पूछो जो 12 महीने भूखे रहते हैं, अगर रमजान के महीने से भी तुमने सबक हासिल नहीं किया तो समझ लो कि तुम्हारे दिलों में कोई मोहब्बत नहीं इस्लाम की। यही ग़ज़वा तबूक था जब अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे थे कि अबू बकर ने इतना दे दिया, उमर ने इतना दे दिया, अभी 100 ऊंटों की और जरूरत है। क्या कोई है जो 100 ऊंट दे सके? हजरत उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। अकेला एक आदमी 100 ऊंट। भगवानपुर वालों मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने जो कुछ कमाया सब कुछ दे दो गरीब और यतीमों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम अपनी कमाई का एक मुकर्रर हिस्सा दे दो ताकि इन गरीब लड़कियों की शादी हो सके, इन यतीम बच्चियों की शादी हो सके। बहुत बड़ा काम है गरीब और यतीम बच्चियों की शादी कराना।
और जितना ये बड़ा नेक काम है, इसके साथ साथ ये भी सुन लो, जितना ये बड़ा नेक काम है उतना ही बड़ा ये घटिया काम है कि हाजी और नमाजियों के लड़के अपने ही बगल में ऑर्केस्ट्रा को बुलाकर, रंडियों को और तवाइफों को बुलाकर डांस करवाएं और नाच करवाएं। जितना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो, और उसी बस्ती के अंदर, उसी जमीन की छाती पर खड़े होकर सबसे घटिया और सबसे गंदा काम भी किया जाए, कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम अल्लाह को, रहमान को भी राजी करना चाहते हो और शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा काम अच्छा कहलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गाना गाना और गाना सुनना, ये गाने, लड़कियों की आवाज में बेहुदा और गंदे गाने गाना और गाने सुनना, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी खुद लैट्रीन करके खा जाए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कौल नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा यम तसलिया भी, अपनी लैट्रीन करके खा जाओ, ये ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में उससे कि आदमी गंदे गाने गाए और गंदे गाने सुने। जो तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि लैट्रीन करके खुद खा जाओ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। उससे गंदा काम जर्जीस ने तकरीर कर दी, हदीस सुना दी। एक इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए, जर्जीस साहब को बुलाया, शौक पूरा हो गया। दूसरा इम्तिहान में तुम कितने परसेंट कामयाब होते हो, ये मैं बार बार फोन करके पता लगाता रहूंगा कि कितने परसेंट ईमान आपके अंदर पैदा हुआ है। उस्मान गनी ने 100 ऊंट दे दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे दे। उस्मान दोबारा उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। उस्मान बस 200 दे चुके हो, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे। फिर उस्मान उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम मत देना, अब मत खड़े होना। लोगों, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। देखा थोड़ी देर तक कोई बोल ही नहीं रहा। फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के रसूल मैं और दे रहा हूं 100 ऊंट। कहा 400 हो गए। उस्मान तुम मत दो, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूं। 400 हो गए। फरमाया कोई और है उस्मान के अलावा। 5वीं बार उस्मान उठे, मैं दे रहा हूं। 6ठी बार उस्मान के अलावा कोई और, उस्मान उठे, मैं और दे रहा हूं। आए भगवानपुर के अमीरों, आए चौधरियों, आए बिल्डिंगों वालों, आए सरमायादारों, आए बड़े बड़ी दौलत को अपने पास जमा करने वालों, उस्मान गनी के इस अमल से सीखो कि 7वीं बार अल्लाह के नबी ने कहा, आए उस्मान अब तुम नहीं खड़े होगे, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे। तो 7वीं बार भी उस्मान उठे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल में और दे रहा हूं 100 ऊंट। अल्लाह के रसूल कहते उस्मान अब बैठ जाओ। उस्मान बैठ गए। अब अल्लाह के नबी खड़े हो गए और क्या कहा, लोगों 700 ऊंट देकर आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अभी जिब्रील ने कहा है कि उस्मान से कह दो कि मां जर्रा उस्मान, मां जर्रा उस्मान, मां जर्रा उस्मान, मां आमिला बादल यौमी कत्तू। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है कि उस्मान से कह दो आज के बाद वो एक भी नमाज ना पढ़े, एक भी रोजा ना रखे, एक भी अगर अमल ना करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। किस बात पर? सदका और खैरात पर। किस बात पर? मेरे भाइयों, गरीबों के लिए हमदर्दी पर। इस पर जन्नत को अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान आज के बाद अगर तुम एक भी नेकी नहीं करो, फिर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। आज इतना तुमने कलेजा मेरा ठंडा किया है, आज इतनी बड़ी नेकी का काम किया है। सीखो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मनाजिर थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो, इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो। इनका घर बसाओगे, कल अगर हालात दूसरे हो गए तो कल कयामत, कल आपकी बेटियां, अगर आपका इंतकाल हुआ तो आपकी बेटी का भी घर कोई बसाने वाला बन जाएगा। इसलिए कि जो दूसरों की सोचते हैं उनका भी सोचा जाता है, और जो दूसरों की नहीं सोचते उनकी भी नहीं सोची जाती। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत उस्मान अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत उस्मान उनके पास गए और कहा कि बैतुल माल से वजीफा हम देना चाहते हैं तुम्हें, अब आपके इंतकाल का वक्त करीब है, ले लो। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। फरमाया आपकी बेटियों के काम आएगा। आजकल तलाक का जमाना है, लोग जल्दी जल्दी में तलाक दे रहे हैं। अगर आपकी बेटियों को उनके शौहरों ने तलाक दे दी तो फिर वो क्या खाएंगी बेचारी?
क्या पहनेंगी, इसलिए वो वजीफा तुम्हारी बेटियों तक चलता रहेगा। उस्मान गनी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो जवाब दिया था वो आज भी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। उस्मान, मेरी बेटियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाकया याद करा दी। सूरे फातिहा नहीं, सूरे वाकया, सूरह वाकया मैंने अपनी बेटियों को याद करा दी है। और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है कि जिस घर के अंदर सूरह वाकया पढ़ी जाएगी उस घर के अंदर कभी फाका नहीं होगा, उस घर के अंदर कभी कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं सो सकती हैं। कितना भरोसा था मेरे भाइयों। ये सब चीजें सिखाइए आप अपनी औलाद को। मोबाइल तो दे रखा है, एक्सक्यूज मी, हाँ ये सब चल रहा है, ये सब बहुत हो चुके हैं ड्रामे, बंद करो। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम जिन इलाकों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मुस्लिम लड़कियों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। आओ, कॉलेज में लड़कों को नहीं नौकरी मिल रही है, लड़कियों को कॉलेज में नौकरी दी जा रही है, पढ़ने के लिए जगह दी जा रही है, MBBS में लड़कियों को वैकेंसी दी जा रही है। और इसके पसे पर्दा ये हालात पेश, ये मीटिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दो, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाओ, और अपने गैर मुस्लिम लड़के इनसे कहो कि इन लड़कियों को अपने चंगुल में लें, इनको मोहब्बत का बीज इनके दिलों में डालें, और फिर इनके माँ बाप तो तैयार नहीं होंगे, कोल्ड मैरिज करें और शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चों को तो अपना लो और इन लड़कियों को बेयारो मददगार छोड़ दो। आज देख लो सुप्रीम कोर्ट में कितनी वो लड़कियां, और यूपी में देख लो और महाराष्ट्र में देख लो जाकर कितनी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने ये मुकदमे दायर कर रखे हैं कि मैंने मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़कों से शादियां की हैं, लेकिन 2 बच्चे पैदा होने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब हम कहां जाएं? मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को नाराज करके तो मैं यहां पर आई हूं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? लेकिन करोगे क्या? वो तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, और फिर इन मुस्लिम लड़कियों को मजबूर होकर तवाइफों के चक्रों पर बैठना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार हैं हम, क्योंकि हमने अपनी लड़कियों को मोबाइल हाथों में दे रखा है। रात के 12-12 और 1-1 बजे तक हमारी लड़कियां व्हाट्सएप चलाती हैं, मैसेंजर चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं। और अभी सर्दियों में देखिएगा आप, कंबल, ब्लैंकेट, लिहाफ, रजाई अपने मुंह पे डालेंगी और अंदर ही अंदर चैटिंग करेंगी रात के 2-2 बजे तक। मेरे भाइयों, आप कहोगे साहब आजकल नेट पैक बड़ा महंगा आ रहा, 300, 350, 400 रुपए का। अरे वो तुम्हें थोड़ी डालना है, वो तो उसको डालना है जिससे वो बात कर रही है। आप इतना बड़ा बेवकूफ मत समझो मौलाना जर्जीस को। अरे मैंने तो मोबाइल नहीं दिया, तुमने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल भी उससे ले रही है, उससे ले रही है। लड़की के आंख से गिरने वाले आंसू में बड़ी ताकत होती है। ये चाहे फर्जी हो चाहे सच्चे हो, हर तरीके से ये जताते हैं कि लड़की बड़ी कमजोर है, लड़की बड़ी कमजोर है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को संभालो, अपनी बेटियों को संभालो, उन पर निगरानी रखो। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। 3 बज चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे और इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा हमें दाखिल फरमा दे, इस्लाम पर हमें चलने वाला बना दे। देखिए, शरीयत के अंदर दुआ का जो सही तरीका है वो ये है कि किसी मोतबर और किसी बुजुर्ग आलिम से या शख्स से दुआ कराई जाए, क्योंकि उसके अंदर तकवा होता है और बुजुर्गी होती है उसकी दुआ। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ, आप करें, आप दुआ करा दीजिए। शरीयत से बड़े हम और आप नहीं हैं, तो मैं आपको शरीयत का मसला बता रहा हूं। तो मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग से दुआ कराई जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम भी चाहते हैं कि हम उसकी दुआ पर आमीन कहें। दुआ मुख्तसर होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्योंकि लंबी दुआ अकेले में मांगी जाए। भाई, हमें और आपको पता नहीं क्या परेशानी है, आप हमसे नहीं कहना चाहते हैं तो आप पर्सनल अल्लाह से कहिए, अल्लाह मेरे बेटे को कैंसर है, अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। तो आप पर्सनल अल्लाह को जितना लंबा दुआ करना चाहें करें, लेकिन जब इज्तिमा हो तो वहाँ मुख्तसर दुआ होती है और जो हालात हों उसके मुताबिक दुआ होती है, और नेक और मुत्तकी आदमी दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे और हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।